Supriya Srinath, and I am the national spokesperson of the Congress Party, and I am addressing you here. And I have to say about our foreign policy what I have said. I have cited a reason to say what I have said. I have cited a very damning travel advisory, and I think that suffices your question. मोदी को लेकर फॉरेन पॉलिसी को लेकर ये सवाल उनकी अपनी राय हो सकती है, वो कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी की राय इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपको साक्ष्यों और सबूतों के साथ पूछ रही है। ट्राइबल एडवाइजरी ये कि महिलाएं अकेले नहीं जा सकती हैं। ट्राइबल एडवाइजरी ये कि हिंदुस्तान में रेप बेधड़क हो रहा है, आप बिल्कुल मत जाइए। ट्राइबल एडवाइजरी ये अपने रिस्क पर जाइए। ट्राइबल एडवाइजरी ये कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी शॉपिंग मॉल पे या कहीं पर भी पर्यटकों की जगहों पर हिंसा हो सकती है, आतंकी हमले हो सकते हैं। ये ट्राइबल एडवाइजरी हिंदुस्तान के लिए आ रही है, ये ट्राइबल एडवाइजरी पाकिस्तान के लिए नहीं आ रही, ये बाकी आतंकी मुल्कों के लिए नहीं आ रही, ये हमारे लिए कैसे आ सकती है? और ये सच है कि हिंदुस्तान एक बड़ा मार्केट है, हिंदुस्तान अमेरिका का एलाय है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी है बड़ी, और ये सबके प्रयास से बनी है। मोदी जी ने उस इकोनॉमी को कम बढ़ाया, ये भी मैं आपको बता दूं। इससे पहले कि एक बाइट काट के बताएं, मान लिया कांग्रेस ने, बिल्कुल नहीं माना कांग्रेस ने। हम कहां होते अगर मोदी जी बीच में इकोनॉमी का बंटाधार ना करते। लेकिन यह सच है कि आज हम एक बड़ी इकोनॉमी है और उसके बावजूद अमेरिका हमारे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी जो इस बात पे मुद्दे पर कहना चाहती है, जो विदेश नीति की विफलता पर बात करना चाहती है, वो आपके सामने है। मैम, आपने ही दो बात रखी। पहले आपने कहा कि वो अमेरिका खुद कह रहा है महिलाओं के लिए सेफ नहीं है भारत। दूसरी तरफ आप खुद ही आंकड़े बता रही हैं कि किस तरीके से देश की राजधानी भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, ये कैपिटल का हाल है। तो कहीं ना कहीं फिर ये तो अमेरिका की बात जो है वो कहीं ना कहीं ठीक दिखाई देती है, और आप इस बात को कह रही हैं तो नहीं। डोमेस्टिक फ्रंट पर हमारे यहां क्या हो रहा है, ये हमारा मामला है। डोमेस्टिक फ्रंट पर अगर हम महिला अपराध को रोक नहीं पा रहे हैं, यह हमारी विफलता है, और इस पर सवाल उठाना मुझे लगता है विपक्ष का ही नहीं, आपका, हर व्यक्ति का इस देश में काम है। लेकिन अमेरिका उस पर ट्रैवल एडवाइजरी इशू करे और उस पर यह कहे कि बिल्कुल जाना अनसेफ है, और बिल्कुल यह कहे कि वहां पर अकेली महिला को जाना नहीं चाहिए, और उस ट्रैवल एडवाइजरी के बहुत सारे खामियाजे हैं। उस ट्रैवल एडवाइजरी का खामियाजा निवेश है, पर्यटकों का कम आना है, आय है, हमारे के पर्यटन क्षेत्र का बिल्कुल ठप हो जाना है, उसके बहुत सारे खामियाजे। और दिक्कत इस बात की है कि आप भारत के साथ यह सलूक कर रहे हैं और आतंकी मुल्क पाकिस्तान को अपनी गोदी में बिठाकर मुर्ग मुसल्लम खिला रहे हैं, और हमारी सरकार चुप है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई विरोधाभास है। मुझे लगता है डोमेस्टिक फ्रंट पर हमें अपनी महिलाओं को सुरक्षित करना है, और फॉरेन फ्रंट पर हमारी साख पर अगर कोई भी देश अनवर और अनर्गल सवाल उठाता है तो उसका जवाब देना है। सुप्रिया जी, एक एक्स पर आपने पोस्ट जारी किया है 18 घंटे पहले, जिसमें एक न्यूज़पेपर का हवाला आप दे रही हैं, और उसमें आप कह रही हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में जो स्केच जारी किया गया सरकार की तरफ से, वो असल में उन आतंकियों से मेल ही नहीं खाता है, ये आनन फानन में सरकार ने किया है। अब बीजेपी कांग्रेस से सवाल करे कि क्या ये कांग्रेस का सबूत गैंग है जो लगातार इस तरह के हमलों के वक्त सवाल उठाता है? आप मीडिया से आती हैं, आप भी अखबार पढ़ती होंगी सवेरे। उस अखबार के बेसिस पर आपके, चूंकि मैं चैनल में और आप ही के ग्रुप में काम कर चुकी हूं, उसके बेसिस पर आपको बाइट इकट्ठा करने को कहा जाता है, उसके बेसिस पर टीवी डिबेट्स होते हैं, उसके बेसिस पर न्यूज स्टोरीज होती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है और इसको तमाम न्यूज पोर्टल्स इंक्लूडिंग तमाम न्यूज चैनल्स ने उठाया है, और वहां से हमने वो खबर उठाई है। इस खबर का डिनायल क्यों नहीं आ रहा है सरकार की ओर से? सरकार तो जेएनके पुलिस को ब्लेम कर रही है। जेएनके पुलिस तो सेंटर को रिपोर्ट करती है ना, यूनियन टेरिटरी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है, उस खबर के हवाले से यह बताया गया है कि जो 3 आतंकियों के स्केच रिलीज किए गए थे, असल में वो पहलगाम के आतंकी ही नहीं है, और यह जल्दबाजी में किया गया। तो मैं जानना चाहती हूं कि अभी तो हम यह सवाल उठा रहे थे कि 2 महीने से ऊपर हो गए और वो आतंकी कहां है ये किसी को पता नहीं, जमीन निगल गई, आसमान खा गया, किसी को नहीं पता है। ये कितनी बड़ी विफलता है कि 2 महीने बाद वो आतंकी कहां चले गए हमें पता ही नहीं है। वो देश में है तो हम पकड़ क्यों नहीं पा रहे, विदेश चले गए तो आपने सीजफायर कैसे कर दिया? असलियत यह है कि अभी सवाल यह था, अब पता चल रहा है नहीं जी, जो स्केच हमने देखा, जो फोटो हमने देखी, वो शायद आतंकी ही नहीं थे, और यह हवाला इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट दे रही है। तो सबूत गैंग, हर चीज में गैंग लगाने वाले लोग आज ये बताए 2 महीने हो गए, ये आतंकी, कोई और आतंकी, कोई और स्केच,
हत्यारे कहां हैं, सवाल इस बात का है। Ma'am, there was a meeting yesterday of the Prime Minister Museum and Library headed by the Prime Minister himself, and in the meeting it was decided that they are going to move court because apparently in 2008 Sonia Gandhi moved 51 cartons full of documents related to former Prime Minister Nehru. So what is there to move court about? To bring that back. She's a member of his family. She has every right to make his correspondence or anything private. In any case, I don't know much about this matter. I'm sure my party will come back with an official response. But my first response is that she's a member of his family. She's his great-granddaughter. What is wrong with that? And I have actually something to say. I saw some pictures of the Prime Minister standing with multiple people at libraries. 84,000 schools in India have been shut down since 2014, since Mr. Modi has come to power. You can open 20 libraries and get yourself, pictured before all of them. If you continue to shut down schools in this country, you are playing with education, you are playing with the future of our people. It's as simple as that. Ma'am, as AICC spokesperson, why are you not attend this Shashi Tharoor question? I have answered the question in the best possible way that I could. I am the AICC spokesperson. I have been authorized to put out the party stand, which I have. She's asking a question. I've already answered that question. I'm not going to take it multiple times over. Ma'am, yesterday the by-polls results have come out in which Congress party has won one seat in Kerala. But your own MP, Tariq Anwar, has just tweeted and he has said that Ms. Shakti Singh Gohil has resigned from the post of PCC president, which is a welcome move. But why not other people are also following this step which he has taken? What's your take on it? Quite frankly, as far as the by-polls are concerned, the way I read that verdict is that the BJP won 1 out of the 5 seats. It tells you the anger people in this country have on most issues, including the Pahalgam terror attack. It tells you that people are worried that we have not been able to catch a single terrorist after 2 months of when the terror strike really happened. As far as Shakti ji is concerned, he answered to his own moral conscience and he thought it was his moral calling that he wanted to take ownership. People in the Congress are trained and attuned like that. People in the BJP perhaps are not. The railway accidents continue unabated. The railway minister doesn't resign. There is a huge accident, one of the most unprecedented ones as far as airways is concerned. The aviation minister is busy making reels. Nobody in this government resigns. Nobody in this government takes any moral responsibility, including the Prime Minister. So I don't know, I don't know how misplaced or placed that question is, but if Shakti Singh Gohil ji feels that this is his moral responsibility, he's answered to his own moral call. Questioning that why Congress is silent now. Earlier they used to question a lot about the EVMs, but now when the result has come out in their favor and on other seats like Aam Aadmi Party has also won, then why Congress Party is silent on the result? What do you mean, why are we silent? We look at voting patterns, we look at voting lists, we look at voters missing, we look at polling that happens. The reality is that in the last 2 months, you have seen Election Commission move earth and heaven to keep people out of the election process. You just had an election commission order that has gone to various states, which essentially says that they don't need to keep proof of video and photographs beyond 45 days if it is not challenged. They moved earth and heaven and in 24 hours made a law which ensured that people of this country have no access to electoral documents or electoral videography. Why is the Election Commission moving earth and heaven to keep people of this country out of the election process? Why can't you give digital, readable voting lists to opposition that's demanding it? It's quite as simple as that. बहुत बहुत धन्यवाद.